चलो शुरू करते हैं ना। लास्ट क्लास में जहाँ तक पढ़ाया था, ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं। उस टॉपिक पे डायमेंशन के फर्स्ट एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर। और लास्ट क्लास में मैंने आपको ये जो है दो होमवर्क के लिए दिया था। दो क्वेश्चन किसके लिए था? होमवर्क के लिए। तो इसको करके बताइए क्या आएगा आंसर। ठीक है? हैं? कौन सा? डी वाला? ये नहीं, करो तो ही आएगा। एक बार चेक करते हैं। ठीक है, ये देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है। फोर्स इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय डेंसिटी प्लस बीटा क्यूब, ये दिया हुआ है ना। अब आपसे क्या पूछा है? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा की क्या पूछ रहा है? डायमेंशन पूछ रहा है ना। तो अल्फा और बीटा की अगर डायमेंशन आपसे पूछ रहा है, तो मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आपको क्या बताया था? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में मैंने बताया था कि जो ये डेंसिटी ऐड है किसके साथ? बीटा क्यूब के साथ। तो अगर डेंसिटी ऐड है बीटा क्यूब के साथ, तो जो डेंसिटी की डायमेंशन होगी वही किसकी होगी? बीटा क्यूब की ना। तो बीटा क्यूब की जो डायमेंशन होगी वही किसकी होगी? डेंसिटी की ना, डेंसिटी की। अच्छा, डेंसिटी मैं बता ही चुका हूँ। डेंसिटी क्या होता है? रो इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होती है? केजी। और वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। इसकी डायमेंशन आप लिख सकते हो। केजी की क्या होगी? एम। और एम मीटर क्यूब का क्या होगा? L3। जब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? ML-3। ये हो गई डेंसिटी की डायमेंशन ना। लास्ट ऑप्शन नहीं, सही से चेक करिए। डेंसिटी की कितना हो जाएगी? ML-3। ये हो गया बीटा क्यूब ना। समझ आ रही ना बात? तो अगर ये बीटा क्यूब है तो एक चीज आप समझिए, ये क्यूब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्यूब उधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। क्यूब जब उधर जाता है तो क्या हो जाता है? 1/3। अगर स्क्वायर उधर जाता है तो क्या होता है? 1/2। तो बीटा की डायमेंशन पूछा है ना, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ML-3। और इसकी पावर कितना हो जाएगी? 1/3 ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये m की पावर कितना है? कुछ नहीं है, तो क्या लिया जाएगा? 1। अच्छा, पावर की पावर क्या हो जाती है? पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? m की पावर 1/3। अच्छा, l की पावर कितना है? -3। और इसकी पावर कितना है? 1/3। तो पावर की पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो l की पावर कितना हो जाएगी? अगर ये मल्टीप्लाई होगा, -3 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा? -1। तो l की पावर -1। अब देखिए बीटा की तो डायमेंशन आ गई ना। बीटा की डायमेंशन आ गई तो या तो C सही होगा या तो B सही होगा। दो ऑप्शन में बीटा की डायमेंशन मैच कर रही है ना। अब किसका निकालना बचा हुआ है? किसकी डायमेंशन और पूछ रहा है? अल्फा की। तो चलिए अल्फा की निकाल लेते हैं। यहां तक हो गया ना। इस वाले पोर्शन को मैं इरेज कर दूं है? चलो मैं इधर निकाल देता हूं, इधर ना। अच्छा ये बताओ, ये फोर्स है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? ML-T-2। अल्फा की आपको डायमेंशन चाहिए, अल्फा की चाहिए। अच्छा, डेंसिटी किसके साथ ऐड हो सकती है? डेंसिटी के साथ। और डेंसिटी को ऐड करोगे डेंसिटी के साथ तो आंसर क्या आएगा? डेंसिटी। और डेंसिटी की डायमेंशन कितनी है? ML-3 ना। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में आ जाएगा ML-T-2 और ML-3। अच्छा, m और m दोनों की पावर कितना है? 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? M2 हो जाएगा। अच्छा, l की पावर +1 और ये l की पावर -3, तो पावर क्या हो जाती है? ऐड, तो 1 - 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? -2 और t -2। तो ये हो गई किसकी डायमेंशन? अल्फा की। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही होगा, ये वाला गलत है। क्लियर है? कर लीजिए।
क्वेश्चन हो गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन बाय न्यू इज इक्वल टू p डिवाइड बाई 2l ब्रैकेट में f डिवाइड बाई m की पावर हाफ। हियर p इज द नंबर ऑफ सेगमेंट। p क्या है? नंबर ऑफ सेगमेंट है, ठीक है, इन द स्ट्रिंग, एंड l इज द लेंथ। ये जो l है वो क्या है? लेंथ। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ m विल बी। इस m की, स्मॉल m की डायमेंशन पूछ रहा है, डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जनरली ऐसे सोचोगे m मतलब मास होता है, ठीक है, और मास की डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल M, और टिक करके मत चले आना, मतलब सॉल्व कर लेना और चेक कर लेना। ठीक है, पता चला कुछ और आ रहा हो, यहाँ पे m का मतलब कुछ और हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है? v इज इक्वल टू p डिवाइड बाई 2l f डिवाइड बाई m की पावर हाफ। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें एक चीज़ और छूट गई है एक्सप्लेनेशन में मेरे ख्याल से। ये जो f है वो क्या है? फोर्स है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे m का डायमेंशनल फार्मूला पूछा है आपसे ना, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आप पढ़ चुके हो, क्या होता है? t माइनस 1 इक्वल टू p क्या है? p जो है नंबर ऑफ क्या है? सेगमेंट। नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती तो छोड़ देंगे। 2 क्या है? ये भी 2 क्या है? नंबर, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। और ये l क्या है? अगर l क्या है पढ़ोगे तो क्या है? l लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी? कैपिटल L। ठीक है, और जैसा कि फोर्स की हम जानते ही हैं क्या होती है? m l t माइनस 2। ठीक है, डिवाइड बाई m की तो डायमेंशन चाहिए तो m को छोड़ दो, और यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी? हाफ। इसको अच्छा सबसे पहले क्या करेंगे? इस l को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? l t माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वल टू m l t माइनस 2 डिवाइड बाई m, और इसकी पावर कितना हो जाएगी? हाफ। ठीक है, और ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ इसके बारे में कि अगर इधर हाफ है तो इधर आएगी पावर तो क्या हो जाएगी? स्क्वायर हो जाएगी। समझ आ रही ना बात? अगर इधर 1/3 होता तो पावर इधर आती तो क्या हो जाता? 3 हो जाता। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हाफ इधर आएगा तो क्या हो जाएगी? पावर स्क्वायर हो जाए, तो LT माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगी? 2 इक्वल टू m l t माइनस 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगी? m। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या था? m चाहिए था। क्या चाहिए? स्मॉल m की डायमेंशन चाहिए थी, तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m l t माइनस 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? अच्छा, l की पावर कुछ नहीं है तो क्या मान लिया जाएगा? 1। अच्छा, पावर की पावर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, ये इधर आएगा ना, इसको शिफ्ट भी कर देते हैं साथ साथ में, तो l की पावर क्या हो जाएगा? 2, और माइनस 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? माइनस 2। ठीक है, अब आप देखिएगा एक l से एक l क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये t माइनस 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? m डिवाइड बाई l। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m l माइनस 1। बस यही पूछा था, कौन सा ऑप्शन सही होगा? m l माइनस 1, कौन सा सही हो जाएगा? C वाला। क्लियर रहेगा? तो आपसे यहाँ पे स्मॉल m अगर आप समझते कि मास है तो आप सिर्फ m ढूंढते ऑप्शन में से कौन सा है। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। जो 2024 का पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, बोला है ए फोर्स डिफाइंड बाई F इज इक्वल टू इतना acts on a particle at a given time t. The factor which is dimensionless if alpha and beta are constants. ना कह रहा है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कैसा है? डायमेंशन लेस है। तो चेक करके बताइए
सबसे पहले आप क्या करोगे, अल्फा और बीटा की क्या निकालोगे, डायमेंशन। डायमेंशन निकालने के बाद फिर ऑप्शन से चेक कर लोगे, आपको नज़र आ जाएगा कि कौन सा सही होगा। तो निकालिए, इसको ट्राई करिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ये भी क्वेश्चन है। फोर्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। यहाँ पे कितने टर्म है इस इक्वेशन में, 3 टर्म है ना। तो तीनों टर्म की डायमेंशन क्या होगी, सेम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से। तो अल्फा टी स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वो किसकी होगी, फोर्स की। और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस 2 होती है ना। फोर्स की डायमेंशन अल्फा और टाइम की क्या हो जाएगी, t2। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2। और ये t2 नीचे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, t2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो कितना आ जाएगा, ये एम एल टी माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, t2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बीटा की निकाल लीजिए आप, इसकी निकाल लीजिए, बीटा की। तो इस टर्म की डायमेंशन बराबर होगी किसके, फोर्स के, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से। बीटा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस 2। बीटा और टाइम की क्या हो जाएगी, टी। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई टी। ऊपर जाएगा टी तो कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस ना। आपको सीधा दिख रहा है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और सोचोगे इसके बारे में तो मेरे ख्याल से बी वाला सही हो जाएगा। रीज़न क्या है, अल्फ़ा की डायमेंशन रखो, अल्फ़ा की कितना निकाल लो, एम एल टी माइनस 4, और साथ में क्या है, टी। तो यहाँ पे टी हो जाएगा, डिवाइड बाई बीटा की कितना है, एम एल टी माइनस 3। अच्छा, ये t प्लस 1 है और ये -4 है, तो कितना आएगा, ये दोनों को सर्च, t माइनस 3 आएगा ना। तो एम एल टी माइनस 3, एम एल टी माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो डायमेंशन लेस तो हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा, टी वाला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, 2024 का, ठीक है। यहाँ तक हो गया, कर ले जाओगे हैं। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं ना। और अगला एप्लीकेशन क्या है, सेकंड एप्लीकेशन। पहला हमने देख लिया डायमेंशन का फर्स्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे सेकंड एप्लीकेशन। और सेकंड एप्लीकेशन क्या होगा, हेडिंग डालिएगा, यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत अच्छा नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसको समझिएगा, यूनिट कन्वर्जन सेकंड एप्लीकेशन है ये डायमेंशन का, ठीक है। तो एक चीज़ आप समझे, जैसे मान लेते हैं मैं आपसे पूछूं 1 kg कितने ग्राम के बराबर होता है, तो आपका आंसर कितना होगा, 1 kg कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है ना। अच्छा ये बताओ, ये जो नंबर है 1, ये क्या है, नंबर n1, और ये क्या है, kg यूनिट, और ये क्या है, नंबर n2, और ये क्या है, ग्राम यूनिट ना। समझ आ रही ना बात, क्लियर है ना। अच्छा, जब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट होते हो, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाते हो, तो एक चीज़ आप समझिए, नंबर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नंबर क्या हो जाता है, चेंज। लेकिन चीज़ क्वांटिटी वही रहती है, अमाउंट वही रहता है ना। 1 kg 1000 ग्राम के ही बराबर होता है, लेकिन नंबर क्या हो जाता है, चेंज, या मैग्नीट्यूड कह सकते हो। मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अच्छा, यहाँ से मान लेते हैं n2 मुझे निकालना था, तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 u1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, u2।
ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। जैसे आपको 1 kg को कन्वर्ट करना था, किसको? 1 kg, तो नंबर कितना हो जाएगा? 1, और यहाँ पे U1 क्या हो जाएगा? kg, और किस में कन्वर्ट करना था? ग्राम में, वो क्या हो जाएगा? U2 हो जाएगा। जिसको कन्वर्ट करना होगा वो यूनिट कहाँ होगी? ऊपर, और जिसमें कन्वर्ट करना होगा वो यूनिट कहाँ पे होगी? नीचे। समझ आ रही ना बात? अब इसको देखो, जनरली तो ऐसा क्वेश्चन हमें मिलने नहीं जा रहा। जो हमें क्वेश्चन मिलेगा या वेराइटी मिलेगी वो उसमें और भी यूनिट्स इन्वॉल्व होगी। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, kg पर मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ये डेंसिटी की यूनिट होती है ना। kg पर मीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मीटर क्यूब को ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? kg मीटर की पावर क्या हो जाएगा? -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्राम। इक्वल नहीं बल्कि kg पर मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है किसमें? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इक्वल के बजाय ऐसे एरो लगा लो ना, कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है। अब मान लेते हैं, अब देखो कोई चीज़ थी 1 kg पर मीटर क्यूब थी, उसको कन्वर्ट करना था किसमें? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अब आप देखो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सोचिए, आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये जो नंबर है, नंबर n1, वो ये वाला नंबर होगा जिसको कन्वर्ट करना है। जिस नंबर, हो सकता है 2 kg पर मीटर क्यूब को करना हो सकता है 3 kg पर मीटर क्यूब को करना हो, तो यहाँ पे नंबर वो क्या कहलाएगा? n1। क्या कहलाएगा? n1। अब अगली चीज सुनिएगा, यहाँ पे एक चीज आप समझिए, किसको कन्वर्ट करना है? kg को किस में बदलना है? ग्राम में। तो ऊपर जो होगा क्या होगा? kg, और नीचे क्या होगा? ग्राम। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, जिसको करना है वो कहाँ पे होगा? ऊपर, और जिसमें करना है वो कहाँ पे होगा? नीचे। तो kg को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में। तो ये क्या हो जाएगी? मास की पहली यूनिट, और नीचे वाली क्या हो जाएगी? मास की दूसरी यूनिट, और इसकी पावर जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? a। अब a क्या है? अच्छा, kg से किस में कन्वर्ट हो रहे हो? ग्राम में। तो kg की पावर कितना है? 1, और ग्राम की पावर कितना है? 1। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी। समझ आ रहे? पहला हो गया। अब दूसरा, मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना था किसमें? सेंटीमीटर। ये मीटर की पावर -3 को कन्वर्ट करना है किसमें? सेंटीमीटर की पावर -3। तो ऊपर क्या हो जाएगा? मीटर, और नीचे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। ये है क्या? लेंथ ना। तो ऊपर क्या लिख लोगे? L1 से किस में जाओगे? L2, और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी? B। पावर क्या हो जाएगी? B। और B की वैल्यू जानते हैं कितना होगी? -3 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? माइनस। अगर आगे टाइम भी होता, क्या होता? टाइम भी होता, तो यहाँ पे क्या होता? थोड़ा सा बताइए। T1 बाई T2, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? C। इसकी पावर क्या हो जाएगी? C। तो बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? जिस नंबर को कन्वर्ट करना है वो क्या कहलाएगा? n1, और जिस यूनिट को कन्वर्ट करना है वो हमेशा किधर लिखी जाएगी? ऊपर, और जिसमें कन्वर्ट करना है वो किधर लिखी जाएगी? नीचे। समझ आ रही ना बात? इसको कॉपी करिए, फिर क्वेश्चन से देखते हैं इसको। ठीक है। और ये कितने के बाद? n2। एक फार्मूला ये हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है किसमें? डाइन है 980। नहीं, अभी बता रहा हूँ ना, वही तो सिखा रहा हूँ। 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है किसमें? डाइन में। तो 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है ना? समझ आ रही ना बात? तो सबसे पहले ये जो न्यूटन होती है वो कौन सी होती है? SI सिस्टम के अकॉर्डिंग है यूनिट। और ये जो डाइन है वो किस सिस्टम के अकॉर्डिंग है? CGS सिस्टम। किस सिस्टम? CGS। अच्छा, CGS सिस्टम के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर क्या होती है? लेंथ। और लेंथ को SI के अकॉर्डिंग किस में बोला जाता है? मीटर में।
और इसमें मास को सीजीएस सिस्टम में ग्राम बोलते हैं और एसआई में केजी बोलते हैं, और टाइम दोनों में सेम है ना। अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं न्यूटन किसे कहेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए ना। तो एम क्या होता है, मास, मास की यूनिट क्या होगी, केजी, और एक्सीलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन जो होता है यही न्यूटन होता है। न्यूटन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डाइन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, केजी की जगह पे क्या हो जाएगा, ग्राम, और मीटर की जगह पे सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह पे क्या रहेगा, सेकंड ही रहेगा ना। अब इसको ऊपर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, केजी, और यहाँ पे मीटर और सेकंड -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा ना। और ये क्या हो जाएगा, ग्राम और सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड -2। अब वो वाला फार्मूला आ जाइए, N2 इज इक्वल टू क्या होता है, N1, और यहाँ पे क्या होता है, M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर क्या होगी B, और T1 बाई T2 की पावर क्या होगी C ना। अच्छा, N1 नंबर कितना है, N1 किसको कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा 1। और किसको कन्वर्ट करना है, पहला क्या है, केजी को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो ऊपर क्या होगा, केजी, और किस में करना है, ग्राम में। और पावर कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पावर कितनी है, 1। और लेंथ की बात करें, अब मीटर से किस में जाना है, सेंटीमीटर। तो ऊपर क्या हो जाएगा, मीटर, और नीचे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और इसकी पावर b। तो मीटर की और सेंटीमीटर की पावर कितनी है, 1। तो b की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1। और टाइम की बात करते हैं, ये सेकंड से किस में जाओगे, सेकंड में ही, और वैल्यू इसकी पावर कितनी है, c की वैल्यू कितनी होगी, -2 ना। अच्छा, सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही रह जाता, तो ये तो हट जाएगा कैलकुलेशन से। अब आ जाइए, 1 kg कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर। और नीचे क्या हो जाएगा, ग्राम, और इसकी पावर 1। और 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, नीचे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 3, और 100 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 2। तो आंसर कितना हो जाएगा, और ये क्या आ गया आपको, N2। तो हमने क्या लिखा था, देखो हमने बोला था N1 U1 बराबर होता है किसके, N2 U2 के। आपको नंबर कितना था, 1, और किसको कन्वर्ट करना था, न्यूटन को। तो 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, 10 की पावर 5, और यूनिट क्या, डाइन। बस हो गया आंसर। समझ आया कि नहीं, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है, 10 की पावर 5 डाइन। है, हाँ, जिसमें कन्वर्ट करना, और जिसको करना है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। कर लो इसको, ठीक है। इसको क्या करना है, न्यूटन पर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बदलना है 1 डाइन, वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बदलना है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बदलना है किसमें, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ना। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बदलना है किसमें, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऊपर कर लो तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर की पावर -2, और ये क्या हो जाएगा, डाइन, और सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर की पावर -2 ना। अब आप न्यूटन को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं यही फार्मूला कैसे काम करेगा। देखो, ट्राई करोगे आप, N1, हाँ ट्राई करो, N2 इज इक्वल टू, ट्राई करो, N1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 ना। अब पहली यूनिट क्या है, किसको कन्वर्ट करना है, न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है,
डाइन में ना, न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में। तो ऊपर क्या हो जाएगा न्यूटन, नीचे क्या हो जाएगा डाइन, और इसकी पावर कितना होगी बताइए, इसकी पावर कितना है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। और फिर उसके बाद किसको कन्वर्ट करना है, मीटर को किस में, सेंटीमीटर में। तो ऊपर क्या हो जाएगा मीटर और नीचे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और इसकी पावर कितना है मीटर और सेंटीमीटर की -2, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे -2। अच्छा ये बताओ एक न्यूटन कितने के बराबर होता है, कितने डाइन के बराबर, 10⁵ डाइन के बराबर होता है ना। और नीचे क्या रहेगा डाइन ना, और ऊपर 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, नीचे क्या रहेगा सेंटीमीटर, इसकी पावर क्या हो जाएगी -2, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, डाइन डाइन क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 10⁵। अच्छा 100 मतलब क्या होता है 100 मतलब 10⁵2, और 10⁵2 है ना, 10⁵2 और उसकी पावर कितना है ओए 10⁵2 और उसकी पावर कितना है -2, तो 10⁵2 और उसकी पावर -2, तो ये कितना हो जाएगा 10⁵5 इंटू पावर की पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 10 की पावर कितना हो जाएगी -4, तो कितना आएगा आंसर बताइए कितना आएगा 10 आएगा। तो n2 की वैल्यू कितना आ गई 10। तो इससे पता चला क्या, अगर आप देखोगे नंबर कितना था n1 कितना था 1, और यूनिट क्या थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को किसमें डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये n2 कितना आया 10। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है 10 के। कर ले जाओगे हैं हो भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन आपको क्या करना है, ये वाला करो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर में ना। इस बार करो, आपको पता है वहां से आंसर नहीं देना, यही बोर्ड से देख करके बता सकते हो। इस बार क्या होगा यहाँ पे पावर -2 की जगह पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी +2 होगी, और +2 होगी तो ये कितना हो जाएगा +4, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, 10 की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, वो 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। क्लियर है, कर ले जाओगे, कर लो जल्दी से इसको। तो आप इस क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर होगा 10⁹9 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बहुत ही हल्का क्वेश्चन एकदम सिमिलर पैटर्न पे मैं आपको पूछ रहा हूं, आप बताइएगा यहां तक हो गया, हो गया ना। इस वाले क्वेश्चन को बताना, वही क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है, इसको करके बताइए। इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है किसमें डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से अगर आपको दिमाग हो आपको पेन भी नहीं चलाने की जरूरत है, करो जल्दी से इसको। कौन सा वाला है, अगर नहीं आंसर दिए तो बंद करा देंगे। हाँ। कौन सा सही होगा, अच्छा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अभी आपकी कॉपी में
आपकी कॉपी में लिखा हुआ है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितने डाइन के बराबर होता है? 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है ना। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितने के बराबर होता है? 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के? सी वाला सही होगा। 10 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, अगर आप करना चाहते हो तो कर लीजिए, हैं? कर ले जाओगे ना। ये वाला क्वेश्चन करिए। देखो इस क्वेश्चन को समझो, 1 मिनट। दी SI एंड CGS यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है? जूल। और CGS यूनिट क्या होती है? अर्ग। SI यूनिट एनर्जी की क्या होती है? जूल। और CGS क्या होती है? अर्ग। कह रहा हाउ मेनी अर्ग आर इक्वल टू 1 जूल, कितना अर्ग जो है इक्वल होगा किसके? 1 जूल के। तो इसका मतलब आपको जूल 1 जूल को कन्वर्ट करना है किसमें? अर्ग में। किसमें कन्वर्ट करना है? अर्ग में। अब अगली बात सुनिएगा, जूल किसे कहते हैं? 1 मिनट। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं? जूल। क्या बोलते हैं? जूल। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं? जूल। समझ आ रही ना बात? तो न्यूटन मीटर को अगर जूल बोलते हैं, अच्छा ये बात समझ आ रही है कहाँ से मैं कह रहा हूँ न्यूटन मीटर का मतलब जूल होता है? अब वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मीटर। और वर्क की एनर्जी क्या होती है? वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। तो जूल को ही क्या बोलते हैं? न्यूटन मीटर बोलते हैं। समझ आ रही ना? तो अब समझिएगा, जूल तो हो गया न्यूटन मीटर। अच्छा ये बताओ, CGS में न्यूटन का नाम क्या होता है? CGS में न्यूटन को क्या बोलते हैं? डाइन। ठीक है, डाइन। और CGS में न्यूटन की जगह पे क्या बोलते हैं? डाइन। और मीटर की जगह पे क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। तो अब कन्वर्ट करके बताइए। N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1 ना। और जिसको कन्वर्ट करना है, N1 की वैल्यू कितना है? 1। N1 की वैल्यू कितना है? 1। और किसको कन्वर्ट करना है? न्यूटन को। किस में कन्वर्ट करना है? डाइन। तो ऊपर क्या हो जाएगा? न्यूटन। और नीचे क्या हो जाएगा? डाइन ना। और इसकी पावर कितना होगी? 1। और फिर उसके बाद किसको कन्वर्ट करना है? मीटर को। किस में? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर। और नीचे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। और इसकी पावर भी कितना है? 1। समझ आ रही ना बात? अब आप देखो, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर होता है। नीचे क्या हो जाएगा? डाइन। तो डाइन डाइन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और इधर 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर? 100 सेंटीमीटर। और नीचे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। 10⁵ इंटू यहाँ से 100 मतलब 10⁵2 कितना हो जाएगा? 10⁻7। बस आंसर हो गया। अच्छा तो यहाँ से आप देखोगे N1 U1 इज इक्वल टू क्या था? N2 U2। अगर आप बढ़िया से देखोगे, N1 क्या था? 1। और यूनिट क्या होती? जूल। तो 1 जूल। N2 की वैल्यू कितना आई? 10⁻7। और यूनिट क्या है? अर्ग। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 10⁻7 अर्ग। कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कैसे? नहीं, कुछ गड़बड़ी हो रही होगी। अभी देख लेंगे, ठीक है। एक मिनट, लिख लिए हो? ओए हम परेशान कर दी। तो यार इतना तो बाप को अपनी औलाद से दिक्कत नहीं। अगला इसको करो।
डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन CGS सिस्टम इज 0.625 ग्राम पर, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब कर लेना डेंसिटी की यूनिट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द इट्स मैग्नीट्यूड इन SI सिस्टम। SI मतलब क्या होगा, 0.625 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है किस में, ग्राम की जगह पे क्या हो जाएगा SI सिस्टम के अकॉर्डिंग kg, और सेंटीमीटर की जगह पे क्या हो जाएगा मीटर की। हाँ, तो इसको ट्राई करिए, 0.625 ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब जाएगा तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर -3, और यहाँ पे kg और मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मीटर की पावर -3। अब इसको करिए उस हिसाब से जैसे मैं सिखाया हूँ आपको। N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N1। N1 की वैल्यू कितना है, कितना है, नहीं, N2 की वैल्यू निकालनी है। N1 की वैल्यू कितना दी हुई है 0.625 ना, N1 की वैल्यू हो गई 0.625। अब किसको कन्वर्ट करना है, ग्राम को, किसको कन्वर्ट करना है, ग्राम को, किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम को kg में, तो नीचे क्या हो जाएगा kg, क्या हो जाएगा kg, और इसकी पावर कितना है 1। और फिर उसके बाद किसको कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर और नीचे क्या हो जाएगा मीटर, और पावर क्या हो जाएगी -3। ठीक है, अच्छा ये कितना हो जाएगा 0.625, और ये ग्राम ऊपर रहने दो, kg 1 kg कितने ग्राम के बराबर होता है 1000 ग्राम, यहाँ पे 1000 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ पे सेंटीमीटर ऊपर, नीचे मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और इसकी पावर कितना हो जाएगा -3। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 0.625 ना, और नीचे 1000 है ना, तो 1000 मतलब क्या हो जाएगा 625 इंटू 1/10 की पावर कितना हो जाएगा 3 ना। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर कटने के बाद यहाँ पे क्या होगा 1, और 1 की पावर कुछ भी कर लो क्या रहेगा 1 ही रहेगा ना, और ये 100 है और उसकी पावर कितना हो जाएगी 100 की पावर। अच्छा 100 को आप क्या लिख सकते हो 10 की पावर 2, और उसकी पावर कितना हो जाएगी ये -3। अच्छा मैंने बताया पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा -6, और ये कितना +3, तो कितना होगा -3। 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, और 10 की पावर +3 इंटू 0.625, तो जानते हैं कितना हो जाएगा 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 625। नहीं समझ आया, ये कितना हो जाएगा 0.625 इंटू ये 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -6, और ये +3, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -3, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा तो 3 डेसिमल इधर कर देगा, तो कितना हो जाएगा 625 ना। यही है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को समझिएगा, पिछले क्वेश्चन के जैसा है लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन है ना। कह रहा है द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, the value of density of material will be। 1 मिनट, इस क्वेश्चन में कंसंट्रेट होकर के समझो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, और नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, डेंसिटी कितना है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है डेंसिटी। अब क्या कह रहा है, आपको ऐसे ही यूनिट सिस्टम में चेंज कन्वर्ट करना है, ऐसे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है
जिसकी एक यूनिट लेंथ की कितने के बराबर होती हो, 10 सेंटीमीटर, और एक यूनिट मास की कितने के बराबर होती हो, 100 ग्राम। अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ करता था, अभी तक जो हमने प्रैक्टिस किया, या तो एसआई से सीजीएस जाते थे, या तो सीजीएस से किधर जाते थे, एसआई जाते थे। लेकिन इस बार कह रहा है, अच्छा इसको ऊपर कर लो, तो 4 ग्राम और ऊपर जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। इससे पहले के क्वेश्चन हुआ करते थे, हम किस में कन्वर्ट करते थे, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, ग्राम को किस में कन्वर्ट किया था, केजी, और सेंटीमीटर को किस में, मीटर, -3। मतलब हम सीजीएस से किस में जाते थे, एसआई में ना। इस बार कह रहा है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, हमारा फार्मूला क्या होता था, N2 = N1, और इधर क्या होता था, M1 / M2 की पावर A, L1 / L2 की पावर B, और क्या होता था, T1 / T2 की पावर C। यही होता था ना हमारा फॉर्मूला। एक मिनट, बढ़िया से समझो। अच्छा, N1 की वैल्यू कितनी है बोलो, 4। कितनी है, 4। 4 को कन्वर्ट करना है ना, और किसको कन्वर्ट करना है, ग्राम को। किसको कन्वर्ट करना है, ग्राम को। अच्छा, इससे पहले हम M2 की जगह पे क्या करते थे, ग्राम से किस में कन्वर्ट होके जाते थे, केजी, और 1 केजी कितने के बराबर होता था, कितने, 1000। कह रहा है आपको ग्राम को ऐसे यूनिट सिस्टम में बदलना है जो 1000 ग्राम के बराबर ना होता हो, बल्कि कितने के बराबर होता हो, 100 ग्राम। इस बार सीधा सीधा दिया हुआ है, समझ आ रही ना। हाँ, 40 आएगा। कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम। अच्छा, जब लेंथ वाली सेंटीमीटर को, किसको, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को अगर एसआई में जाते तो क्या होता, मीटर। क्या होता, मीटर। कह रहा है सेंटीमीटर से ऐसे यूनिट सिस्टम में जाना है जिसका एक यूनिट कितने के बराबर होता हो, 10 सेंटी। इससे पहले हम सेंटीमीटर से किस में जाते थे, मीटर में, और 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 100 सेंट। कह रहा है सेंटीमीटर से मीटर में नहीं जाना है, बल्कि ऐसे यूनिट सिस्टम में जाना है जो कितने के बराबर होता हो, उसकी एक यूनिट कितने के बराबर, 10 सेंट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल ना। ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ से। अच्छा, इसकी पावर लगानी भूल गई है। यहाँ पे ग्राम की पावर कितनी है, 1, और इसकी पावर कितनी है, सेंटीमीटर की, -3। ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 4, और नीचे 100। 100 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 2 ना। अच्छा, ये ऊपर 1 है तो क्या रहेगा, 1 का कुछ भी पावर हो 1 ही रहे। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर, 1 / 10 की पावर -3। अच्छा, 10 की पावर -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 × 4 कितना हो जाएगा, 40। कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। समझ आया। अच्छा, इससे पहले हम किसी सिस्टम में जाते थे, सीजीएस से किस में जाते थे, एसआई में, या एसआई से किस में जाते थे, सीजीएस में। इस बार सिस्टम का नाम ना दे करके सीधा क्या दिया हुआ है, उसकी यूनिट कितने के बराबर होती है। कह रहा है ग्राम से ऐसे यूनिट सिस्टम में जाना है मास के जिसकी एक यूनिट कितने के बराबर होती हो, 100 ग्राम। समझ आ रही ना वो, ये क्वेश्चन समझ पाए, ठीक है। यूनिट का मतलब मैंने बताया था, याद है, जब यूनिट एंड मेजरमेंट शुरू किया था पहली ही क्लास में, यूनिट का मतलब बताया था। अगर आपको 1 kg लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, यूनिट। 1 मीटर लिखा हुआ है, ये भी क्या है, एक यूनिट। और 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये भी क्या है, यूनिट। समझ आ रहा है। तो आप ग्राम से ऐसे सिस्टम में जाते जिसकी क्या होती, एक यूनिट होती, और वो यूनिट कितने के बराबर थी, 100 ग्राम के बराबर। जैसे ग्राम से हम किस में जाते थे, केजी में, तो 1 केजी कितने के बराबर होता था, 1000 ग्राम के। हाँ, ठीक है। इसको करोगे ट्राई। The acceleration due to gravity is
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and the unit of length and time are changed in kilometer and hour respectively. The numerical value of acceleration is, ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा सा हिंट कर दूं। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बदलना है, कह रहा है मीटर की जगह पे क्या आ जाएगा, किलोमीटर, क्या किलोमीटर, और टाइम में जो सेकंड है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किस में बदलना है, किलोमीटर पर आर स्क्वायर में बदलना। समझ आ रही ना? तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, 10 मीटर सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड -2, और ये क्या हो जाएगा किलोमीटर, और ये क्या हो जाएगा आर -2। ठीक है। अब N2 इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, N1, जिसको बदलना है, कितने को बदलना है, 10 को। कितने को बदलना है, 10 को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। अब देखो सबसे पहली यूनिट मीटर को किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो ऊपर क्या हो जाएगा मीटर, और नीचे क्या हो जाएगा किलोमीटर, और इनकी पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। और फिर उसके बाद दूसरा क्या करना है, सेकंड को किस में बदलना है, आर में। तो ऊपर क्या हो जाएगा सेकंड, और नीचे क्या हो जाएगा आर, और इसकी पावर कितना है -2। यहाँ पे कितना लगा दोगे -2। अब आप देखिए 10 और मीटर ऊपर रहेगा, 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर। तो यहाँ पे 1000 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे सेकंड, अच्छा एक आर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो 3600 सेकंड, और इसकी पावर कितना हो जाएगा -2। अब क्या क्या कट रहा है, मीटर से मीटर और सेकंड से सेकंड ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 1000 को आप क्या लिख सकते हो 10 की पावर 3। अच्छा ये 3 कितना है 3600, और ऊपर पावर कितना है 1, तो 1 की पावर कुछ भी होले क्या रहेगा 1 ही रहेगा। और ये नीचे क्या आ जाएगा 3600 की पावर कितना हो जाएगा -2। अच्छा ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा एक 10 यहाँ पे कट कर लो तो कितना बचेगा 10 की पावर 2। तो 3600 का स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10 की पावर 2। तो 3600 को 2 स्क्वायर है ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, 3600 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 मतलब 100, 2 0 कैंसिल। इसको जब सॉल्व करोगे कौन सा आएगा, डी वाला। ठीक है, हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बदलना था किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आपने ट्राई कर लिया, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ए सर्टेन सिस्टम, ठीक है, कोई सिस्टम है यूनिट का, यूनिट ऑफ लेंथ, मास, टाइम आर चूजन टू बी 1 सेंटीमीटर, 100 ग्राम एंड 10 सेकेंड। ठीक है, ये क्या कह रहा है, कोई यूनिट का सिस्टम है जिसमें लेंथ की एक यूनिट कितने के बराबर है 1 सेंटीमीटर, और मास की एक यूनिट जो है वो कितने के बराबर है 100 ग्राम, और टाइम की जो यूनिट है वो कितने के बराबर है 10 सेकंड के बराबर। तो आपसे कह रहा है द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, ½ mv² होता है ना। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, ½ mv²। m क्या है मास, v क्या है वेलोसिटी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा हमें चाहिए यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ना, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या आ जाएगा, यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू, अब आप देखिए
यूनिट में तो हाफ का कोई रोल है नहीं, हाफ क्या है, जस्ट नंबर है, नंबर की ना ही कोई यूनिट होती है ना ही कोई डायमेंशन। हमें तो काइनेटिक एनर्जी की क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। तो यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास इनटू ये क्या है, वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है तो डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट ऑफ लेंथ कह सकते हो, यूनिट ऑफ लेंथ ना, क्या बोलोगे, यूनिट ऑफ लेंथ। और नीचे क्या आ जाएगा, यूनिट ऑफ टाइम, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। वेलोसिटी का क्या है, स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हम पढ़ ही चुके हैं कि जो लेंथ की होती है वही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ लेंथ डिवाइड बाई यूनिट ऑफ टाइम। अब क्या करेंगे, यूनिट ऑफ मास। अब हमें ये जो यूनिट का सिस्टम है ना, इसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी की क्या पूछा है, यूनिट पूछा है। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग यूनिट ऑफ मास कितने के बराबर है, यूनिट ऑफ मास जो है वो कितने के बराबर है, 100 ग्राम के बराबर। तो यूनिट ऑफ मास की जगह पे कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, ठीक। इनटू यूनिट ऑफ लेंथ। तो यूनिट ऑफ लेंथ अगर आप देखोगे तो कितने के बराबर है, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई, अब क्या चाहिए, यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड दिया हुआ, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं 100 ग्राम। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, और सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ना। अब देखो 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, 1। अब जैसे ही हमने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था, एक चीज़ स्टार्टिंग में ही मैंने पढ़ाई थी, वो क्या था, न्यूटन किसे कहते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। आप स्टार्टिंग में जाकर के पहला क्वेश्चन देखिएगा, जहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन कराया, न्यूटन किसे बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही डाइन जो होता है, डाइन सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग, डाइन जो है वो फोर्स की क्या है, यूनिट है, और ये एसआई के अकॉर्डिंग फोर्स की यूनिट है। तो अगर केजी की जगह पे सीजीएस सिस्टम में केजी की जगह पे क्या आ जाता है, ग्राम, और मीटर की जगह पे क्या आ जाता है, सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह पे सेकंड ही रहेगा। सीजीएस और एसआई में सेकंड क्या होता है, सेम होता है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। तो अब आप देखोगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है, डाइन के बराबर। तो अगर इसको ऐसे तोड़ लो, यहाँ पे कितना आ गया, 1 ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख लो, सेंटीमीटर स्क्वायर को डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर। तो अगर इतना हिस्सा देखोगे तो ये क्या कहलाएगा, डाइन। क्या कहलाएगा, डाइन। और डाइन सेंटीमीटर को क्या बोला जाता है, अर्ग बोला जाता है। शुरुआत में ही बताया हूँ, जाके देखिएगा अर्ग वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो डाइन सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं, अर्ग, और न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल, और डाइन सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं, अर्ग। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 अर्ग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। तो इसको जल्दी जल्दी छाप लीजिए, और जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। एक जो है, एक क्वेश्चन ऐसा है जो क्या कहते हैं, आपका फर्स्ट एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे है, और दूसरा क्वेश्चन जो है आपका यूनिट कन्वर्जन पे है। तो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। जो यहाँ पे मुझे देख रहे हैं वो कोशिश करेंगे आंसर व्हाट्सएप करेंगे, और जो यूट्यूब से देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे आंसर, ठीक है। तो मैं दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों क्वेश्चंस का, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है जो किस पे बेस्ड है, आपका ये वाला क्वेश्चन जो है
यूनिट कन्वर्जन बेस्ड है, ठीक है। थोड़ा सा मैं हिंट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन, इन द सीजीएस सिस्टम, इन द सीजीएस सिस्टम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 डाइन्स। फोर्स कितना है? 100 डाइन्स, ठीक है। इन अनदर सिस्टम वेयर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर, वेयर फंडामेंटल कोई अदर सिस्टम है जिसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनको क्या बोला जाए? किलोग्राम में, मीटर में और मिनट में। टाइम को किस में बताते हैं? मिनट में। कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताना है इस यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग ना। पहला यूनिट सिस्टम जो है वो सीजीएस वाला है। अब कह रहा है इसको कन्वर्ट करना है दूसरे यूनिट सिस्टम में। मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, जैसे 100 डाइन है ना, 100 डाइन आपको मैं बता ही चुका हूँ अभी जस्ट इस क्वेश्चन से पहले। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डाइन मतलब क्या होता है? ग्राम ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। आपको बदलना किस में है? कन्वर्ट किस में करना है? ग्राम की जगह पे क्या कह रहा है? ऐसा यूनिट सिस्टम है, ग्राम की जगह पे क्या आ जाएगा? केजी, और सेंटीमीटर की जगह पे क्या आ जाएगा? मीटर, और टाइम यहाँ पे ये जो सेकंड है वो सीजीएस के अकॉर्डिंग किसका? टाइम का। लेकिन जिस यूनिट सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है उसमें क्या है? टाइम की यूनिट मिनट। क्या है? मिनट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिनट स्क्वायर। अब मैंने आपको सिखाया इससे कन्वर्ट हो करके, किससे? सीजीएस सिस्टम से कन्वर्ट हो करके इस वाले सिस्टम में जाना है, ठीक है। तो इसका तरीका मैंने सिखाया, और n1 की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी? 100। आप सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा, जो भी आंसर आता है आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वाला मैं आपको दे देता हूँ क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा और ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही होगा, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू सो मच।